कल जुग समजुग आन नहीं, जो नर करे विश्वास। गाई राम गुण गण विमल, भवत रही बिनहि प्रयास। सतयुग में 12 वर्ष का जो तप होता था, मौन समाधियां होती थी। द्वापर त्रेता में 12 मास में उतना फल होता था। और अभी कलयुग में तो 12 घड़ी में आदमी उस ऊंचाई को पा लेता है जो सतयुग में 12 साल लग जाते थे। इस युग में बुराइयां तो ढेर है, लेकिन फायदा भी बहुत बहुत ऊंचा है। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर करे विश्वास। गाई राम गुण गण विमल, भवत रही बिनहि प्रयास। सहज में ही दुखों से, कष्टों से, रोगों से, आपदाओं से पार होकर परम पद पाने का ये कलयुग बहुत ऊंचा मौका है। चिंता से चतुराई घटती है, तुलसी भरोसे राम के, निश्चिंत होई सोए। अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। जो पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा, अभी भी नहीं के तरफ जा रहा है, उसको बोलते संसार शरीर। ये शरीर पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, रोज रोज नहीं होने के तरफ जा रहा है। लेकिन इस शरीर को चलाने वाला चैतन्य परमेश्वर आत्मदेव पहले भी थे, अब भी है। बचपन चला गया, किशोर अवस्था चली गई, यौवन अवस्था चली गई, कुमार अवस्था चली गई, बुढ़ापा आया, जवानी चली गई। लेकिन वो जो बचपन में था, कुमार अवस्था में था, वो अभी भी है, शरीर मिटने के बाद भी रहेगा। उसको बोलते सत्य। जो सत्य है वो चैतन्य है और वही आनंद स्वरूप है। आदमी आनंद चाहते, सुख चाहते, लेकिन असत्य साधनों से, असत्य कर्मों से, असत्य आसक्तियों से सुख चाहते हैं। जीवात्मा सत्य है, शरीर असत्य है। जीवात्मा नित्य है, शरीर अनित्य है। जीवात्मा चेतन है, शरीर जड़ है। शरीर का संबंध संसारी वस्तुओं के साथ है और अंत में संसार में ही खप जाने वाला शरीर है। लेकिन जिस जीवात्मा का संबंध परमात्मा के साथ है और शाश्वत है, मुक्त स्वभाव है, जो शाश्वत जीवात्मा है, उसको नश्वर वस्तुओं से शाश्वत सुख नहीं मिल सकता। इसलिए बेचारा सुख के लिए दौड़ते 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 सुख की परछाइयों को सुख मान के जीवन खपा देता और अंत में बेचारा निराश होकर मर जाता है। रोता हुआ जन्मता है, फरियाद करता हुआ जीता है और निराश होकर मरता है। क्योंकि ये जीव वास्तव में अमर है, नित्य है। ये अनित्य शरीर में इसको रोने से ही यात्रा शुरू देखी जाती है। और जीवन में कितना भी सुख मिल जाए, सुविधा मिल जाए, कुछ भी पद मिल जाए, टिकने वाला नहीं, तो फरियाद भी तो होती है और अंत में निराश होकर मर जाता है। न जाने कितने कितने मंसूबे, कितनी कितनी तमन्नाएं, कितनी कितनी ख्वाहिशें बेचारे की अधूरी रह जाती। पूरा प्रभु आराधिए, पूरा जाका नाम, नानक पूरा पाइए, पूरे के गुणगान। जीवात्मा शाश्वत है तो परमात्मा भी शाश्वत है। जीवात्मा नित्य है तो परमात्मा नित्य है। नित्य नित्य का संबंध सहज में हो जाता है। नित्य और अनित्य का संबंध खाली प्रतीति मात्र है, देखने भर को है।
ये मकान मेरा, ये घर मेरा, ये धन मेरा, ये पद मेरा। देखते देखते आंख बंद हो गई। सब यहाँ का यहाँ रह जाएगा। फिर दूसरे जन्म में भटकते हुए माँ के गर्भ में आने के लिए किसी पिता के शरीर में पड़े। पिता के शरीर से माँ के गर्भ में आए, गर्भ मिला न मिला और बाथरूम में पेशाब में बह गए, गटर में चले गए। फिर उठे चंद्रमा के किरणों के द्वारा, हवाओं के द्वारा, बादलों के द्वारा, बरसे अन्न में, फल में, जल में जीव ने खाया और फिर किसी नर के शरीर के द्वारा नारी में गए। अब वो 2 पैर वाली नारी है कि 4 पैर वाली है, कुतिया है कि गधी है कि बिलाड़ी है, उसी के गर्भ में गए, उसी की आकृति का जीव बनकर फिर बाहर आता है। जिसका जैसा चिंतन होता है, जैसा कर्मानुबंधन होता है, जैसा लेन देन होता है, उसको वही गर्भ में टिकने को मिलता है। बाकी के तो आते ही हैं और चले जाते हैं। तो मनुष्य के हाथ में बड़ी शक्ति है, बड़ी गजब गजब की शक्ति है मनुष्य जीवन में, जो 84 लाख योनियों के जीव नहीं कर सकते हैं, देवता नहीं कर सकते हैं, असुर नहीं कर सकते हैं, वो मनुष्य कर सकता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में आया है कि यत् कृते मनुष्य तन्न शक्य सुरासुरैः। जो कुत्ता, बिल्ला, घोड़ा, गधा नहीं कर सकते हैं, सुर असुर नहीं कर सकते हैं, वह मनुष्य कर सकता है। मनुष्य के पास चिंतन की और संबंध जोड़ने की शक्ति छुपी है। मनुष्य जैसा चिंतन करता है, जैसा संबंध जोड़ता है, वैसा उसको फल होता है, ऐसी प्रतीति होती है, ऐसी सिद्धि होती है। भगवान कृष्ण कहते हैं जो देवताओं का चिंतन करता है, सकाम भाव से देवताओं की पूजा करता है, अर्चना करता है, अनुष्ठान करता है, देवता लोग मन चाहा चीज उनको देते हैं। समय पाकर वो देवताओं का भक्त दृढ़ होने से मरने के बाद देवलोक में जाता है। जो पितरों को आदर से श्राद्ध आदि करता है, पूजता है, पितरों को चाहता है, तो पितर दया करके उसको पितरलोक में ले जाते। लेकिन जो भूतों का, प्रेतों का, यक्षों का, किन आदि का, पिशाचों का चिंतन और पूजा और टूना टोटका करता है, वो पितर लोक को प्राप्त वाला पितरों को प्राप्त करता है, भूत वालों को, भूतों में प्रीति रखने वाला भूतों को प्राप्त करता है। लेकिन जो मुझसे प्रीति करता है वो मुझसे मिल जाता है। चिंतन में बड़ी शक्ति है। अजनाब खंड का राजा भरत, ऋषभदेव के पुत्र, ऐसी सुंदर व्यवस्था की कि ये देश का नाम उनके नाम से भारत पड़ा, राजा भरत के नाम से। लेकिन प्यारे प्यारे हिरण में मन लग गया। मरते समय हिरण का चिंतन हुआ, वो दूसरे जन्म में हिरण हुए। कबीर जी एक किसान को बोलते थे सत्संग में आओ, किसान टालता गया, आऊंगा आऊंगा, फिर किसान मर गया। कबीर जी ने देखा कि मरकर कहाँ आया, देखा कि अपने खेत में बैल हो गया, कि बैल में प्रीति थी, बैल का चिंतन किया, बैल बन गया। दयालु संत, उस बैल की क्या दशा होती है कि 50 एकड़ जमीन का मालिक, 2-2 दुकान, 3-3 बेटे, आज बैल में हल में जुता है, लाचार हो रहा है, डंडे खा रहा है। सत्संग में आने को कहा था, भगवान में प्रीति लगाने को कहा था, नित्य सुख पाने का रास्ता बताने को कहा था, लेकिन आया नहीं। अभागा आदमी सत्संग का मूल्य क्या जाने। पापी आदमी सत्संग में नहीं जा सकता है। अगर जाकर बैठे तो उसके पाप उसको बैठने नहीं देंगे, उठा के ले जाएंगे। अगर बैठ गया तो पापों को भागना पड़ता है। जिसके पुण्य जोर करते हैं उसी को सत्संग मिलता है। बिनु पुण्य पुंज मिले नहीं संता।
अब मोहे भाव भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान की कृपा हो तो संत मिलते, सत्संग मिलता है। पुण्य जोर करे तो सत्संग मिलता है। अपना विवेक जागृत हो, विचार सजाग हो तो सत्संग मिलता है। उस बूढ़े ने सत्संग को पीठ दी, बाकी सब कुछ कर लिया, सब कुछ किया हुआ रह गया। जिसमें प्रीति थी वो बैल बन गया, हल में जुता। जब हल खींचने की ताकत नहीं रही तो फिर कुटुंबियों ने उसको बैलगाड़ी में जोत दिया। जब गाड़ी खींचने की शक्ति नहीं रही तो घाणे वाले को बैल बेच दिया। घाणे वाले ने भी डंडे मार के खूब काम लिया और उसके पैर लथड़ाने लगे। अंत में उसने कसाई को बेच दिया। कबीर जी निगरानी रखे हुए थे, महीने 4 महीने 6 महीने आते थे। वो बैल जब बूढ़ा हुआ कसाई खाने गया, काटा उसको, चमड़ा उतारा, मांस कटा, बोटी बिकी, चमड़न मड़ी नगार। कबीर जी ने साखी बनाई। अरे मनुष्य जन्म था जो देवता नहीं कर सकते, असुर नहीं कर सकते, 84 लाख योनियों वाले जीव नहीं कर सकते। वह काम करने के लिए मनुष्य जीवन मिला था भैया। तो ईश्वर को मित्र बना सकता था, सखा बना सकता था, संबंधी बना सकता था, अपना भांजा बना सकता था, अपना गुरु बना सकता था, अपना हितैषी बना सकता था, भगवान को अपना सखा बना सकता था। अरे भगवान को अपना पुत्र और अपना शिष्य बनाने वालों ने भी ये करके दिखाया है। सांदीपनी कोई ज्यादा होशियार विद्यार्थी नहीं थे, लेकिन गुरु के पढ़ाई में ध्यान तो रखते थे और गुरु की आज्ञा मानकर संयमी जीवन बिताते थे, कम बोलते थे। गुरु ने वरदान दिया कि बेटा विश्वनीयता भगवान कृष्ण का रूप लेकर लोगों को हंसते खेलते भगवत प्राप्ति का, प्रेमा भक्ति का मार्गदर्शन करने को आएंगे। भगवान धरती पर आएंगे, अनंत ब्रह्मांडों में व्यापे हुए, और वो अनंत ब्रह्मांडों में व्याप्त भगवान कृष्ण का रूप लेकर मानवों को ब्रह्म ज्ञान, आत्म सुख, भक्ति योग का प्रचार करने के लिए अवतार लेंगे। तू तो मेरा चेला है, लेकिन भगवान तेरा चेला बनेगा। मनुष्य में कैसी ताकत है कि भगवान को अपने चेले का चेला बना देता है। श्री कृष्ण आए और सांदीपनी ऋषि के चेले बने, क्योंकि ऋषि को उनके गुरु ने वरदान दिया। मनुष्य में कितनी ताकत कि भगवान को अपना चेले का चेला बना सकता है, बेटा बना सकता है, शिष्य बना सकता है, स्नेही बना सकता है, इष्ट बना सकता है। मनुष्य में संबंध जोड़ने की शक्ति है। नश्वर चीजों के साथ संबंध जोड़ते जोड़ते मनुष्य बार बार नाश को प्राप्त होता है, और शाश्वत के साथ संबंध की स्मृति करने से शाश्वत सुख को, शाश्वत ज्ञान को, शाश्वत प्रकाश को, शाश्वत जीवन को पाकर अपनी 21 पीढ़ियां तार सकता है। साथ ननिहाल की, साथ ससुराल की, साथ अपनी पीढ़ियां तार सकता है। सत्संग में बड़ी शक्ति है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिए तुला एक अंग, तुली न पहुंचे सकल मिले, जो सुख लव सत्संग। भगवान शिव जी पार्वती को ले जाते अगस्त्य ऋषि के आश्रम में सत्संग सुनते। भगवान रामचंद्र जी लखन भैया और सीता जी को भरद्वाज आश्रम और दूसरे ऋषियों के आश्रम में ले जाते, सत्संग सुनते। भगवान कृष्ण के प्यारे अर्जुन को भगवान ने दर्शन तो दिए, रथ तो चलाने की, भगवान ने अगवानी करने की भी अर्जुन को मदद की, लेकिन सत्संग के बिना अर्जुन किम कर्तव्य मुद्दा को प्राप्त हुए।
स्कूल बनते हैं, कॉलेज बनते हैं, यूनिवर्सिटियां बनती है, उसमें से स्नातक निकलते, ग्रेजुएट निकलते, कोई वकील निकलते, डॉक्टर निकलते, इंजीनियर निकलते और कोई विद्वान निकलते। लेकिन उनके जीवन में अगर सत्संग नहीं होगा तो क्या उनके जीवन में बरकत रहेगी, परोपकार रहेगा, सज्जनता रहेगी, शांति रहेगी, पर दुख का आतरता रहेगी? नहीं। अनपढ़ व्यक्ति जितना सेवा कर सकता है उससे ज्यादा पढ़ा हुआ आदमी कर सकता है। लेकिन पढ़े हुए आदमी अगर सत्संग ही नहीं है तो पढ़ा हुआ आदमी जितना आतंकवाद करता है, जितना हवाला कांड करता है, जितना बोफोर्स करता है, जितना हेरा फेरी करता है, उतना अनपढ़ नहीं कर सकता। सत्संग की तो नितांत आवश्यकता है। कई बेचारे ऐसे ही सवाल पैदा कर देते हैं कि आध्यात्मिकता की तो बढ़ोतरी हुई है, लोगों का रुझान सत्संग में हुआ है, फिर भी हिंसा बढ़ रही है, ऐसा क्यों? तो सत्संग का क्या प्रभाव है? तो ऐसे टेढ़े मेढ़े प्रश्न कई बेचारे ले आते। उन बेचारों को ये बात समझना चाहिए कि जिनके जीवन में सत्संग है वे हिंसक अगर रहे भी हों तो उनके जीवन में पचासों गलतियों की जगह पर 5 गलतियां होने लगती। और जो सत्संगी है वो उत्पात इतना नहीं करते, जो सत्संग से वंचित है वही लोग ज्यादा हिंसा या उत्पात में उतरते। जिन देशों में सत्संग नहीं है उन देशों की हालत हमारे भारत से भी ज्यादा गंदी है। अमेरिका, हा ग्रेट अमेरिका, उसका क्या बुरा हाल है। ग्रेट अमेरिका, सत्संग नहीं तो बेचारे कितना दुखी है। भारत में इतना जनसंख्या है, भारत की भूमि और आय के साधन कम होने पर भी भारतवासी जितना चैन से नींद कर सकता है उतना बेचारे सत्संग से वंचित लोग नींद भी नहीं कर पाते। कंपोस्ट फाय खाते हैं, इंजेक्शन लेते, कैप्सूल लेते, फिर भी वो गाढ़ निद्रा नहीं। धन तो मिलता है लेकिन भूख तो महाराज ईश्वर की देन है। रुपयों पैसों से तुम एयर कंडीशन मकान खरीद सकते हो, आराम के पलंग सजा सकते हो, लेकिन हृदय की सत्संग के बिना के चित्त की दशा आराम में भी परेशानी पैदा कर देगी। रात को लोग पलंग से उठ उठ के क्या बकते हैं, दौड़ते हैं, चिल्लाते हैं। सत्संग नहीं है तो बहुत बुरी हालत है। और हिंसा यहाँ अपराध बढ़ रहे हैं तो युग का प्रभाव है। पहले ऋषि कुलों में, गुरुकुलों में धर्म का शिक्षण दिया जाता था। अब धर्म निरपेक्ष का भूत दौड़ा है तो न गीता का पाठ, न रामायण की सीख, न नीति शास्त्र का ज्ञान, न ध्यान भजन, ऐसे ही रटारटी करके बेचारे पैदा होते हैं। तो फिर सुख के लिए फिल्मी दुनिया का जो हिंसक पोज देखते हैं तो हिंसाएं बढ़ती है। सत्संग बढ़ रहे हैं, हिंसाएं क्यों बढ़ रही है? तो सत्संग का प्रभाव है कि जितना हिंसाओं का प्रचार होता है उतनी हिंसा हमारे देश में नहीं है। ये सत्संग का प्रभाव है। जितनी अशांति और देशों में है उतनी अशांति हमारे भारत में नहीं है। ये सत्संग का प्रभाव है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के कई देशों का सर्वेक्षण करके रिपोर्ट में बताया गया कि भारत जैसा और कोई देश सुरक्षित नहीं है। भारत का जितना भविष्य सुदृढ़ और सुरक्षित है ऐसा किसी देश का नहीं है। देश क्या है? देशवासियों के द्वारा ही तो देश का मूल्यांकन होता है। देशवासियों का कमर जितनी मजबूत उतना वो देश मजबूत, और जितना संयम और ब्रह्मचर्य उतनी कमर मजबूत। धर्म के प्रति लोगों का रुझान हुआ है तो धर्म विहीन जीवन अशांति के गरकाव में ले जा रहा था। बुद्धिमान है तो देखते हैं कि भाई बिना धर्म की शरण आए बिना शांति नहीं मिलती और नैतिकता पुष्ट नहीं होती। जो भगवान को चाहता है, सुनता है, उनके अंदर भगवान नैतिकता का बल देता है, शांति का बल देता है।
प्रश्न पूछते हैं कि आधुनिक जीवन में धर्म की क्या जरूरत है। ये प्रश्न ही बिल्कुल बचकाना है। जैसे कहें कि मनुष्य को श्वास की क्या जरूरत है, अग्नि को दाहकता की क्या जरूरत है, पानी को शीतलता की क्या जरूरत है। अरे शीतलता पानी का धर्म है, दाहकता अग्नि का धर्म है। ऐसे ही मनुष्य में धर्म न हो तो मनुष्यता ही नहीं रहेगी, दो पैर वाला पशु हो जाएगा। धर्म मतलब वो अपने अपने कर्तव्य को, नीतिमत्ता को। एक होता है सामान्य धर्म, दूसरा होता है विशेष धर्म। जैसे असत्य ना बोलो, आपको जो प्रतिकूल लगता है, आप जो नहीं चाहते हैं, ऐसा व्यवहार दूसरे से ना करो। आप नहीं चाहते कि आपको कोई उल्लू बनाए, आप नहीं चाहते कि आपसे कोई धोखा करे, आपका कोई अपमान करे, आपका कोई हक छीन ले, आप ये नहीं चाहते, तो आप दूसरे से ऐसा व्यवहार ना करो। ये सामान्य धर्म सबके लिए समान है, सभी जातियों के लिए, और सदा स्थिर रहते हैं। दूसरे होते हैं विशेष नियम धर्म। विशेष कैसे कि भाई अमुक समय ये कर लेना चाहिए, अमुक तिथि को ये करना चाहिए। जैसे सोमवार का उपवास करना चाहिए। हाँ, सोमवार का उपवास वो लोग करें जिनकी शिव जी में प्रीति है और प्रकृति जरा जिद्दी है, वे सोमवार का उपवास करें। दूसरे लोगों के लिए दूसरा है। मान लो कि वो जमाना था कि दिया बत्ती जलाते थे, कीट पतंग आ जाते, तो भोजन संध्या के पहले, सूर्यास्त के पहले भोजन कर लो। तो भोजन करने से कीट पतंग और जीव जंतुओं से बचाव होगा। लेकिन अभी वो समस्या नहीं है, तो उसमें थोड़ा परिवर्तन हो गया। लेकिन फिर भी बताया जाएगा कि जितना देर रात को भोजन करोगे उतना मंदा अग्नि होगी। रात को देर से भोजन जो करते हैं या जमकर भोजन करते हैं, उनको कोलेस्ट्रॉल की तकलीफ, हाई बीपी की तकलीफ, हार्ट अटैक की तकलीफ, बाईपास सर्जरी की तैयारी सब करनी पड़ती। क्योंकि सूर्य ढलने के बाद आपकी जठरा भी मंद हो जाती है। ज्यों ज्यों ज्यादा देर होती त्यों त्यों जठरा मंद होती जाती है। इसलिए कह दिया कि भाई संध्या के समय भोजन कर लो। अब इसमें छूट छाट होती है, विशेषता में समस्या है। संध्या के समय नहीं कर सकते, ऑफिस में, दुकान में, चलो 7 बजे कर लो। फेर फार होता है इसमें, 8 बजे कर लो, 8:30 कर लो भैया, चलो निपटाओ। 9 बजे करो, थोड़ा कम करना। अगर देरी हो गई तो 9:30 करते तो और थोड़ा कम कर लो। तो इस विशेष में विशेष छूट छाट होती है। लेकिन सामान्य धर्म, जैसे सूर्य का सामान्य प्रकाश है और आपने आईना रखा तो वहां प्रतिबिंब पड़ा विशेष प्रकाश, तो विशेष प्रकाश में थोड़ा फेरफार हो सकता है, क्योंकि वो व्यक्ति विशेष के लिए उसका हो जाता है। तो सामान्य धर्म तो भाई आत्म प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित। बोले महाराज आज कल युग है, बेईमानी के बिना काम नहीं चलता। मैं तो कहूंगा कि भाई ईमानदारी के बिना काम नहीं चलेगा। बेईमान से बेईमान नेता भी अपना सेक्रेटरी ईमानदार चाहता है, पत्नी ईमानदार चाहता है। कैसे संसार की आसक्ति छोड़े? संसार की आसक्ति छोड़े बिना क्या संसार का काम नहीं हो सकता है? अच्छी तरह से होगा। आप आसक्ति बिना बीज बोएंगे तो क्या फलेंगे नहीं? क्या जयराम जी की खेत में आप बीज बो दे और आसक्ति ना करें कि ये उगे उगे उगे, तो क्या नहीं उगेंगे? वो तो सहज में उग रहे। कर्म में फल देने की ताकत है। अब आसक्ति करके तुम बंद मरो तो तुम्हारी मर्जी, और ईश्वर से प्रीति करते हुए सहज में कर्म को कर्म योग बनाकर मुक्त हो जाओ, ये तुम्हारे सत्संग का प्रभाव है। कर्म में तो फल देने की ताकत है। खेत में बीज बो दिए तो फल की आशा ले लेके, अहंकार ले लेके, वासना ले लेके, राग द्वेष ले लेकर पचमर के फल भोगो, अथवा तो सहज में ईश्वर की प्रसादी समझकर फल का उपयोग करो। फल को भोगो काहे को? एक होता है भोग, दूसरा होता है उपयोग। भोजन की थाली आ गई, मेरे स्वास्थ्य के अनुरूप भोजन है, वैरायटी है 4,
पांचवी है मेरे स्वास्थ्य के प्रतिकूल है, तो मैंने 4 का उपयोग किया, पांचवी का थोड़ा सा ले लिया, बस हो गया उपयोग। लेकिन पांचवी वैरायटी और जरा चरप रही है, लेकिन आंखें जल रही है, शरीर में पित्त है और तले हुए मिर्च मसाले वाला है, जरा मजा आ रहा है तो और आंखें जलेगी और पित्त बढ़ेगा। नंगे सिर धूप में घूमते तो वैसे ही स्वभाव में गुस्सा है और गुस्सा बढ़ेगा। तो हमने उपयोग कर लिया कि भाई पित्त है तो हमने मीठी चीजें और घी मिश्रित चीजें खानी। कफ है तो हमें चना आदि भोजन में थोड़ा लेना है। अगर वायु है तो तिल का उपयोग, थोड़ा तिल के तेल का उपयोग हमको करना है। तो ये हो गया उपयोग। लेकिन तिल खाए तो रात को तिल खाए, तिल का तेल खाए तो रात को खाए तो बीमारी करेगा। तिल और तिल की बनी हुई चीज रात को खाएगा, उपभोग करेगा तो बीमार बन जाएगा। तो आप भोजन का उपयोग करो। ऐसे पति पत्नी है तो संतान जन्माने का उपयोग करो। पत्नी लाए तो बस न देखी अमावस्या, न देखी पूनम, न देखी एकादशी और काला मुंह करते रहे तो ये उपभोग हो गया बेटे। फिर विकलांग संतान पैदा होती है। संतान पैदा नहीं हुई करी तो फिर आयुष्य तो नाश होती है, कमर कमजोर हो जाती है, बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। शादी करो तो शादी के जीवन का उपयोग करो, उपभोग ना करो। अपने आत्म सुख का उपभोग करो, सच्चे सुख का उपभोग करो। तो ये सब धर्म से ही तो मिलेगा ना। अग्नि ने दाहकता छोड़ दी तो अग्नि कहाँ रही, जल ने द्रव्यता छोड़ दी तो जल कहाँ रहा। ऐसे मनुष्य ने मानुषी धर्म छोड़ दिया तो मनुष्य नहीं रहा। तो आधुनिक युग में धर्म की क्या आवश्यकता है, ये प्रश्न बिल्कुल बचकाना है। आधुनिक युग है तो क्या हो गया। आधुनिक युग में जितना तबाही हो रही है युवान युवतियों के साथ, जितना जुल्म हो रहा है उतना किसी युग में नहीं हुआ। आधुनिकता के नाम पर कन्याओं का और युवकों का जो शोषण हो रहा है वो किसी युग में नहीं हुआ। बॉय कट बाल कटा दे, लाली लगा दे, लिपस्टिक लगा दे, सिगरेट पिए और वाइन पिए, पिलावे, डिस्को करे, डांस करे। काय के लिए करते? सुख के लिए। उतना ही दुख, अशांति, बीमारी और रोग बढ़े हैं। आधुनिक युग में धर्म की क्या आवश्यकता है? प्रश्न इतना बचकाना है कि मुझे सुनकर भी आश्चर्य होता है। आधुनिक युग में धर्म की क्या आवश्यकता है? वो धर्म होगा तो बेटी बेटों को संस्कार पड़ेंगे कि तुम भोग्या नहीं हो। शराबी कबाबियों की तुम भोग्या होने के लिए पैदा नहीं हुई हो बेटी। लोग तुम्हारी वाह वाह करके उल्लू बनाकर, तुम्हें सर्टिफिकेट आदि से सजाकर, गुलाम बनाकर, शोषित करके तुमको फेंक दे। इसलिए युवक तुम्हारा जीवन नहीं है बेटे। वो जमाना हो था कि घी मिलता था, शुद्ध दूध मिलता था, हवाएं शुद्ध मिलती थी। अभी तो हवाएं भी शुद्ध नहीं। 1 किलो हम भोजन करते, 2 किलो पानी लेते हैं, लेकिन 12 किलो तो हमारा पोषण श्वास के द्वारा ही होता है। और वो श्वास गंध और अटैच लेटरिन बाथरूम, 50% तो उस अटैच के कारण ही कमरे की हवा गंदी हो जाती है। बाथरूम तो रखो भले अटैच रहे, लेकिन शौचालय दूर रहे तो स्वास्थ्य में बरकत आएगी। शौचालय में जाते समय सिर और कान ढके होने चाहिए, जिससे आपके मस्तक में जो प्राण शक्ति काम कर रही है थोड़ी देर के लिए पेट के तरफ आए तो पेट की छोटी आंतें बड़ी आंतें में जो मल लगा है वो सफाई अच्छी होगी। कुर्सी टाइप जो कुमुट बने हैं उससे तो आंतों पर जोर नहीं पड़ेगा। पैरों के बल बैठकर शौचालय में जाना चाहिए, शौचालय का कर्म करना चाहिए, शौच जाना चाहिए। अगर वो विकलांग है, कमजोर है, उनके लिए कुमुट बने। अब तो फैशन बन गई। तो महाराज धर्म ये बताता है कि आपका शरीर स्वस्थ रहे, आपका मन प्रसन्न रहे, आपके बुद्धि में बुद्धिदाता का प्रकाश रहे और जन्म मरण के चक्कर को तोड़कर आप मुक्त हो जाओ। ये धर्म नहीं बताएगा तो कौन बताएगा? आधुनिक युग तो क्या पशु है क्या? आधुनिक युग
आधुनिक युग क्या पशुता बढ़ाने के लिए, अशांति बढ़ाने के लिए, पीड़ा बढ़ाने के लिए थोड़े है। पीड़ा से बचने के लिए आधुनिक युग में तो धर्म के पालन की विशेष विशेष जरूरत है। क्योंकि आधुनिक युग में भोग विलास और मन मुक्ता इतनी बढ़ गई कि बेटा माँ बेटी माँ बाप का हित का उपदेश भी मानने को, हित की बात भी मानने को करने को तैयार नहीं। इतना बाहर से चैनलों के द्वारा इधर उधर जो गृहस्थी जीवन जीते और पिक्चर देखते, उनके गृहस्थी में सुख शांति नहीं रह सकती। क्योंकि वो पिक्चर में तो जो पत्नी का नखरा होगा वो अपनी गृहिणी बेचारी कैसे करेगी। जो लाली लिपस्टिक लगाएगी एक्ट्रेस, उतना वो पत्नी लगाने लग जाए तो तुम्हारी कमर टूट जाएगी कमा कमा कर। और फिल्म का पति जितना नखरेबाज और टिप टाप दिखता है, उतना बेचारा तुम्हारा मेहनत करने वाला पति कैसे करेगा। उसको तो ये नखरे करने के पैसे हैं, उनका तो धंधा है। तुम्हारे पति का धंधा नखरे करने का नहीं है, उनका धंधा पसीना बहाने का है। तो जो माइयां फिल्म देखती है उनको पति के प्रति उतना अहोभाव आदर। तो फिल्म के पति देखो कैसा करते, फिल्म की पत्नियां कैसी होती। तो हर आदमी चाहता है कि सामने वाला मेरे अनुकूल हो जाए, लेकिन धर्म सिखाता है कि सामने वाला आपके अनुकूल हो ये आग्रह न करो। सुख लेने की चीज नहीं है बेटे, मान लेने की चीज नहीं है, सुख और मान देने की चीज है। ये धर्म के संस्कार होंगे तो आपका मंगल या आपको सुख देने के लिए मैं प्रयत्न करूंगा। तुम मेरे देवी कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए आप लोग प्रयत्न करेंगे, नहीं तो खींचा खींची आप सत्संग में आए, इतने रुपए की टिकट और मैं सत्संग करूं इतने, तो इसमें पैसे की प्रधानता हो गई। मानवता का तो गला घुट गया ना, परोपकार का तो गला घुट गया, स्नेह का गला घुट गया, परस्पर देवो भव का गला घुट गया। धर्म ही मानवता का, देवत्व का, ईश्वरत्व का विकास और अनुभव करा देता है। मनुष्य का शरीर 3 घटकों का मिश्रण है, दानवीय घटक, मानवीय घटक और ईश्वरीय घटक। दानवीय के अपने लिए मजे के लिए कुछ भी कर लो, ये दानवीय घटक। वो हमारे साथ हमारे चित्त में दानवीय वासनाएं भी होती। मानवीय है कि जियो और जीने दो, और ईश्वरीय है कि आहा अपने सुख में रोने वाले, अपने दुख में रोने वाले तू मुस्कुराना सीख ले, औरों के दुख दर्द में काम आना सीख ले। आप खाने में मजा नहीं जो औरों को खिलाने में। जिंदगी है 4 दिन की, तू किसी के काम आना सीख ले। ये ईश्वरीय स्वभाव जागृत होता है। सासू बहू का भला चाहे, बहू सासू का मंगल चाहे, देरानी जेठानी एक दूसरे का मंगल चाहे, तो ये ईश्वरीय अंश विकसित होगा। और एक दूसरे का शोषण करके अपना हम सजाना चाहे तो दानवीय अंश होगा। और परस्पर की भलाई के अनुसार चले तो मानवीय अंश होगा। ये सब सत्संग से मिलता है, और सत्संग से हमारी सुषुप्त शक्तियां जागृत होती। धर्म से हमारे 5 शरीर सुसंस्कृत होते, सुविकसित होते। धर्म की क्या जरूरत है? आपके 5 शरीर ये धर्म के द्वारा ही जानोगे, स्कूल कॉलेज में नहीं जान सकते। ये जो दिखता है वो अन्नमय शरीर है, इसकी गहराई में प्राणमय शरीर है। वो निकल जाता है तो शरीर मुर्दा हो जाता है। उसकी गहराई में मनोमय शरीर है। वो सो गया तो मुंह में रसगुल्ला डालो तो स्वाद नहीं आएगा सोते हुए व्यक्ति को। मनोमय शरीर, उसके अंदर विज्ञानमय शरीर है, उसके अंदर आनंदमय शरीर है, उसके अंदर तुम हो, तुम्हारा चैतन्य बबू है। धर्म की क्या आवश्यकता है? कि बहुत आवश्यकता है, अत्यंत आवश्यकता है। नारायण, जैसे इमरजेंसी में कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया तो डॉक्टर को तुरंत इमरजेंसी केस के लिए आना पड़ता है, ऐसे आजकल मानवताओं के मनुष्य की हालत ऐसी है कि सब इमरजेंसी में ही है। इसलिए संत रूपी डॉक्टरों को आज यहाँ कल वहां, अब दोपहर को। तो जैसे इमरजेंसी केस बढ़ जाते तो डॉक्टर को दौड़ धूप हो जाती है, ऐसे ही आज इस युग में तो इमरजेंसी बहुत हो गई है।
इसलिए धर्म की ज्यादा जरूरत है और दुख की हमको ज्यादा जरूरत पड़ गई है। नारायण हरि नारायण हरि। मार्केट में वही माल बिकता है जिसकी आवश्यकता होती है लोगों को। इतना पेट्रोल महंगा करते जाते फिर भी बिकता ही है, आवश्यकता है बेचारों की। और यहां तो कोई महंगा नहीं, सस्ता माल है। तन तंदुरुस्त मन प्रसन्न बुद्धि में भगवत प्रसादा, मौज ही मौज है। तो सत्संग के बिना मनुष्य का जीवन मनुष्य कहलाने के लायक नहीं रहेगा। इसलिए सत्संग की, धर्म की नितांत आवश्यकता है। आधुनिक युग हो चाहे प्राचीन युग हो, सत्संग सभी युगों में चाहिए, धर्म सभी युगों में चाहिए। जैसे श्वास सभी युगों में चाहिए मनुष्य को, ऐसे धर्म सभी युगों में चाहिए। कल युग समयुग आन नहीं, जो नर करे विश्वास। गाय राम गुण गण बिमल, भव तरही बिनहि प्रयास। भगवान के गुण गान करो, सुबह उठो भगवान तुम सत्य स्वरूप हो, शरीर असत्य है, तुम चेतन स्वरूप हो। शरीर जड़ है, हाथ को पता नहीं मैं हाथ हूं, लेकिन तुम्हारे को पता है ये हाथ है। तुम आनंद स्वरूप हो, जीभ में स्वाद आता है लेकिन आनंद तुम्हारा हृदय में सत्ता से ही होता है। आंख ने देखा लेकिन सुख हृदय में होता है। तुम हृदयेश्वर हो, तुम मेरे परमेश्वर हो, तुम मेरे प्रेरक हो। मुझे सद्बुद्धि देना, सुख और दुख में मुझे समता देना, मान अपमान में मुझे धैर्य देना, और मैं तेरी प्रीति और स्मृति से तेरे कार्य, तेरी प्रसन्नता के लिए कर्म को कर्म योग बनाऊं। हरिओम 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 ओम 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 ओम। जय जय श्री राधे। तुम्हारी प्रभात मंगलमय हो जाएगी, सुबह मंगलमय हो जाएगा। दिन में मौका मिले फिर सुमरण करो। शरीर असत्य है, मरने वाला है। बेटियां जमाइयों की धरोहर है, बेटे बहुओं की धरोहर है। तेरी धरोहर तो तेरा आत्मा परमात्मा है रे मना। शरीर तो शमशान की धरोहर है और आत्मा परमात्मा का आए हे अमर पुत्र है। मैं प्रभु तेरा हूं ना, मैं हाथ तुम्हारा हूं ना। गोविंदा, गोपाला, दामोदरा, माधव, केशव, अच्युत, जो भी भगवान के प्यारे ना, आपका हृदय पवित्र होगा, मन पवित्र होगा, तन पवित्र होगा, बुद्धि पवित्र होगी। रोगों को मिटाने वाला दिव्य रस पैदा होगा। कुछ ऐसे मंत्र है जो जहां दवाई की ऐसी तैसी हो जाती है और मंत्र से वो काम हो जाता है। हाई बीपी हो, लो बीपी हो, 10-5 मिनट जप करो, थोड़े दिन में चट 2-4 दिन में ही। पीलिया की बीमारी अंग्रेजी दवाओं से नहीं मिटती, मंत्र करो 2 घंटे, पीलिया की बीमारी चट, जॉन्डिस चट। ऐसे कई ऐसे मंत्र हैं। तो धर्म की जरूरत है, स्थूल शरीर को भी जरूरत है, भाव शरीर को भी जरूरत है और कारण शरीर को भी जरूरत है। हमारे 5 शरीरों को धर्म की जरूरत है आधुनिक युग में, और विशेष जरूरत है। विशेष सीरियस आदमी के लिए विशेष डॉक्टर की और औषधियों की आवश्यकता है। सामवेद में आता है सेतुगान, अश्रद्धया श्रद्धा, असत्य न सत्यम, अक्रोधे न क्रोधम, अदाने न दानम। श्रद्धा से अश्रद्धा को मार भगाओ, सत्य से असत्य को दूर हटाओ, अक्रोध से क्रोध को जीत लो और दान से कंजूसी पर काबू कर दो। तुम तरोगे। सेतुस तरसती दुस्तरान, सेतुस तरसती दुस्तरान। ये 4 दीवारी है जीव को फंसाने वाली, अश्रद्धा, क्रोध, कंजूसी और असत्य। असत्य को सत्य से जीतो, क्रोध को अक्रोध से जीतो, अदान कंजूसी को दान से जीतो, अश्रद्धा को श्रद्धा से जीतो। ये 4 दुर्गुणों को जीतकर अपने दिल में भगवान का रस प्राप्त कर लो। नारायण नारायण नारायण, ये वेद का मंत्र है। सेतु तरती दुस्तर, ये दुस्तर सेतु है।
दुस्तर पुलिया है, उसको पार करो। अश्रद्धा, क्रोध, धर्म के प्रति रुचि, रुझाव या दान पुण्य न करना, ये सद्गुण से दुर्गुणों को जीतो और अपने जीवात्मा को परमात्मा में लगाया है, खाली मान लो बस। पत्नी फेरे फिरती फिर थोड़ी बोलती कि मैं छोगाजिरी लुगाई हाँ, छोगाजिरी लुगाई हाँ, चमतारी और चौपाजिरी बैरी हाँ, छोगारी लुगाई हाँ, कभी गाती क्या? उसको पता है। फिर ऐसे आपको पता चल जाए कि जीवात्मा परमात्मा का, परमात्मा मेरा। भगवान को अपना मानकर जो जीवन में रस आता है ना, वो भगवान को दूर मानकर, अपने को गृहस्थी मान के, अपने को सेठ साहूकार मान के या माई भाई मानकर जीवन में वो रस नहीं आएगा जितना अपने को भगवान का मानो और भगवान को अपना मानो। जो मोटे मोटे हैं हैवी ड्यूटी, वो गोझरण अर्क ले लेवे, 30 मिली थोड़ा पिए, 2-4 दिन में एकदम शरीर मजबूत फुर्ती वाला हो जाएगा। बचपन की जो मैं है वो अभी नहीं है। बचपन में तो बोलते थे मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। अभी आप बोलेंगे क्या मैं तीसरी वाला हूँ, मैं चौथी वाला हूँ, ये मेरे खिलौने, ऐसा बोल सकते क्या? नहीं। तो मैं बदल गया, बचपन का अहम बदल गया, बचपन की बुद्धि बदल गई, बचपन का मन बदल गया, बचपन का तन बदल गया। फिर भी जो नहीं बदला उसको देखने वाला कौन बैठा है? वो नित्य है, वो मेरा आत्मा। इतना मानना ही है और क्या करना है? तो महाराज इस मानने से क्या होगा कि ओ बाप रे, इस मानने से आपका योग हो जाएगा, आपकी भक्ति हो जाएगी आपके जीवन में। तो भाई आप, मेरे पास शब्द नहीं जो व्याख्या कर सकूं। जो बदलता है वो प्रकृति है, अनित्य है, मरने वाला है, और जो नहीं बदलता है वो आत्मा है, परमात्मा है और मेरा है। सब मौत के मुंह में जा रहा है, जो कुछ है वो सब बदल रहा है, सब नाश हो रहा है। विनश्यति विनश्यति विनश्यति, लेकिन नाश को जो जान रहा है वो कौन? बोले यहां से आदमी जा रहे थे। हाँ बोले गए। कितने आदमी गए? बोले 23 लोग चले गए। तो तुम्हारे पहचान वाले तुम नहीं गए? बोले मैं जाता तो कौन बताता। 23 आदमी चले गए, उसको कौन बताता? जो नहीं गया वही बताएगा। ऐसे बचपन गया, जवानी गई, दुख गया, सुख गया, लेकिन कोई ऐसा है जो नहीं गया। जो नहीं गया है वो मौत के बाद भी नहीं जाता है। ये स्वर्ग है, ये नरक है, वो बताने वाला कौन? जिसके नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। ऋषभ देव के पुत्र भरत, अच्छी सुंदर राज्य की व्यवस्था की। मरते समय हिरण में प्रीति रह गई, हिरण का स्मरण हुआ, दूसरा जन्म हिरण का हो गया। लेकिन सज्जनता के कारण, भक्ति के कारण याद रहा कि हिरण की स्मृति से हिरण बन गए। भगवान की स्मृति करते जो नित्य रहता है। हिरण का शरीर तो अनित्य, लेकिन मेरा परमेश्वर नित्य। अगर उसमें रहती तो मैं ईश्वर से मिल जाता। बस हिरण के शरीर में एकादशी के दिन चारा नहीं चुगते थे। कुछ समय बीता, हिरण का शरीर मरा तो एक ब्राह्मण के घर जन्मे और ब्राह्मण ने भी नाम रख दिया भरत। अब वो महाराज स्कूल जाने के काबिल हुए, लेकिन स्कूल में भी अंदर से तो बड़े सजाग, बाहर से बुद्धू का रूप बना लिया। अब ये पढ़ेगा नहीं तो चलो खेत में जोतो, जहां पानी मोड़ना है वहां खोल दे, जहां खोलना है वहां बंद कर दे, जहां मिट्टी भरनी है वहां खड्डा कर दे, जहां खड्डा करना है वहां मिट्टी ठोक दे। घर वालों ने कहा तेरे को जहां जाना है जाओ। हो गई छुट्टी। विचरण करते, जंगलों में रहते, गुफाओं में रहते, और श्वास अंदर गया, सो बाहर आया हम। ये सब परिवर्तन को जो जान रहा है वो मैं हूं। इस स्थिति में ऐसी स्मृति में दृढ़ हो गए महाराज, ईश्वर प्राप्ति हो गई, ब्रह्म ज्ञान हो गया उनको। सिंध सौरभ देश का राजा रहुगण
आत्म शांति पाने के लिए कपिल आश्रम में जा रहा था। उसकी डोली उठाने वाले 4 कहारों में से एक को दस्त लग गए तो बोले जंगल में कोई घूमता हो तो पकड़ के ले आओ, बेघर कराने का जमाना था। तो ये विचरण कर रहे थे तो इन्हीं को लगा दिया। अब देखने में जितने हट्टे कट्टे स्वस्थ थे, शरीर से भी इतने मजबूत थे और मन से भी इतने मजबूत थे, बुद्धि से भी इतने मजबूत है, क्योंकि नित्य वस्तु में स्थिति हो गई। नित्य वस्तु के स्मरण में ये 19 लाभ होते हैं, तो उसमें स्थिति से तो महाराज गजब के लाभ हो जाते हैं। रघुगण राजा की डोली उठाए जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं लग रहा है कि कहां तो मैं पूरे भारत अजनाब खंड का सम्राट और कहां एक डोली उठाना हूं। ठीक है, ये भी हो गया, वो भी नहीं रहा तो ये क्या रहेगा। डोली उठाकर जा रहे हैं। अब तो महान आत्मा बन गए, महात्मा बन गए। जैसा अपने में सोहम स्वरूप देखते, ऐसा प्राणी मात्र में अपने अल्लाह को, ईश्वर को जानते मानते। तो कीड़ी मकोड़ा कुछ आता है तो जरा कूदते तो रघुगुण की खोपड़ी टकराती है। रघुगुण कोसता जा रहा है वक्रोक्ति से, तू बहुत दुबला है, बहुत पतला है, चला नहीं जा सकता है, तो एकदम हाड पिंजर है। अभी मैं नीचे उतरूंगा, फिर तुझे बताऊंगा कि राजा का हिंटर कैसा होता है। ऐसे बकता जा रहा है। लेकिन इस महात्मा को के सोहम, उसका मन जरा कोपायमान है और मेरा मन डरेगा क्यों, मेरा मन तो मन है, उसका मन मेरा मन तेरा मन, उसको जो जानता है सोहम मैं हूं। और निर्भीक होके जा रहे। फिर कहीं कीड़े मकोड़े आए तो जरा और जोर से कूदे। तो राजा बुखला गया, मैं उतरूंगा और हिंटर से तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा, आज मौत के घाट उतार दूंगा। तो इस महात्मा को दया आई, क्योंकि ये जानते थे कि कोई साधारण राजा नहीं है। जो बच्चा हिरण था, जिसको मैंने प्रेम से पाला पोषा था, अपने हाथ से रजका या दूध पिलाया था, वही बच्चा अब राजा बना है। वैसे तो हिरण में से मनुष्य बनने में सैकड़ों जन्मों की यात्रा के बाद होता है, लेकिन ये महात्मा थे। राजा होते हुए भी भगवान में प्रीति थी। ये मंत्री होते हुए भी सत्संग में आते हैं, तो समझो ये मंत्री नहीं है, साधक मंत्री है। भगवान में प्रीति होना कोई साधारण आदमी का काम नहीं है। तो ये भगवान में प्रीति होना ये बहुत ऊंची बात है। किसी पद को पाने के बाद भी उस पद का अपने में आरोप न करना, ये ईश्वर की कृपा है। धन को पताने में धन हूं और मूर्ख बोलता है मैं धनवान हूं, मैं सत्तावान हूं, मैं बुद्धिमान हूं। बेटा, ये बदलने वाली चीज है, नहीं रहने वाली चीज है। तो ये क्यों नहीं मानता कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, जिसका कभी नाश नहीं होता। उस अल्लाह के साथ तेरा जन्मजात संबंध है, मृत्यु के बाद भी संबंध है। लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों मौतें आई, फिर भी तेरा और अल्लाह का संबंध नहीं तोड़ सकी। तू ऐसी न बुझने वाली ज्योत है। मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछान। तेरा ज्ञान स्वरूप आत्मा है, उसकी स्मृति कर। धन मेरा में धन वाला, सत्ता मेरी में सत्ता वाला, मकान मेरा में मकान वाला नहीं, प्रभु मेरा प्रभु मैं प्रभु वाला, चैतन्य आनंद स्वरूप ईश्वर मेरा मैं ईश्वर वाला। आपका दुख शोक भय सारा का सारा छू हो जाएगा। ईश्वर अथवा अल्लाह किसको कहते हैं? मनुष्य की मांग का नाम है अल्लाह, मनुष्य की मांग का नाम है ईश्वर। मनुष्य चाहता है मैं नित्य रहूं, सुखी रहूं और सहज में सुखी रहूं। तो जो नित्य है और सुख स्वरूप है और सहज में, उसी का नाम भगवान है। करने से जो मिलेगा वो नष्ट हो जाएगा। कुछ भी कितना भी कर लो। आजकल तो और चलिए विकास 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 विकास, मकान बनाओ विकास, फैक्ट्रियां बनाओ विकास, बैंक बैलेंस बनाओ विकास। ये विनाशी साधनों को एकत्रित करके विकास विकास का जो भूत चल पड़ा है, वास्तव में विकास नहीं, ये तो अशांति और विनाश ही है।
सच्चा विकास तो वह है कि बिना विकारों के, बिना किसी के शोषण के, बिना किसी के गुलामी के, बिना किसी भय के, बिना किसी अशांति के, वो तुम्हारे हृदय में नित्य स्वरूप सुख का प्रकाश हो। इस रास्ते चले तो विकास है। बाकी तो रावण का विकास इससे भी कई गुना था। हिरण्याकश्यपु का विकास तो सोना का हिरणपुर था, वो विकास भी विनाश में बदल गया। तो तेरे 4 मकान का विकास की हिकड़ी क्या करता है बेटे? 4 पैसे के विकास की क्या हिकड़ी करता है? मेरे बाप दादाओं के पास तो 25 बीघा जमीन थी, मैंने 200 बीघा कर दी, हम आगे बढ़ गए। हमारे बाप दादा तो छोटे मकान में रहते, हम बड़े मकान में रहते, विकास हो गया। अरे विनाश हो गया। उनको थोड़ी चीजों से ही संतोष था और तेरे को इतनी मजूरी करने के बाद भी अंदर का सुख नहीं मिला। क्या विकास के नाम से भूत हावी हो गया है। और धर्म के नाम पे भी कथाएं किससे मिलती, फलाना राजा ऐसा था, फलाना राजा ऐसा था, फलाना ऐसा था। नहीं, सत्य का संग कराए ऐसा सत्संग तो बड़ी मुश्किल से मिलता है। और एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। और बड़े में बड़ा अपराध ये है कि अनित्य जो शरीर है, पहले नहीं था हमारे पास ये शरीर, बाद में नहीं रहेगा और अभी भी नहीं के तरफ जा रहा है। उस शरीर को मैं मानते, पहले जो पद और वस्तु नहीं थी अभी और बाद में नहीं रहेगी, उसको हम मेरी मानते। ये गजरा मेरा है, अभी पहले था नहीं। ये पहले था क्या? कल शाम को, कल सुबह तो ऐसा था नहीं और कल सुबह ऐसा रहेगा नहीं। ये मेरा है, ये मेरा है। तो ये तो मूर्खता है। तो कोई एक दिन में जाता हुआ दिखता है लेकिन वास्तव में हर सेकंड जा रहा है। ऐसे ये शरीर पद सब मौत के मुंह में जा रहे, नहीं के तरफ, क्योंकि पहले नहीं थे, बाद में नहीं रहेंगे और अभी भी नहीं के तरफ जा रहा है सब। जो नहीं के तरफ जा रहा है उसका सदुपयोग कर लो और जो है उसमें विश्रांति पालो। तो आपका कर्म योग हो जाएगा, आपका भक्ति योग हो जाएगा, आपका बंदगी योग हो जाएगा, आपका ध्यान योग हो जाएगा, आपका नित्य जिससे योग है। मौत के बाप की ताकत ने जो आपको ईश्वर से दूर कर सके, केवल आप अपनी मान्यताओं से। देखो हमारे सेवक कितना ध्यान रखते कि साधकों को धूप ना लगे, ढक दिया पर्दा। उत्तम सेवक सेवा खोज लेते हैं, ये पगारदार नहीं है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। ये संस्कारों की कितनी बलिहारी। पगारदार भी इतना ख्याल नहीं रख पाते हैं जितना सेवक रख लेते। ये सत्संग की बलिहारी है। सब में एक अल्लाह है, सब में ईश्वर है। इस ज्ञान से ही विश्व शांति होगी। डंडे के बल से, कानून के बल से, अरे कानून बनाने वाले भी बेचारे कई बार स्वार्थ से आक्रांत होते और कानून का अमल कराने वाले भी नासमझी अथवा स्वार्थ या राग द्वेष से आक्रांत होते। ये राग द्वेष और नासमझी मिटाने का सुंदर उपाय है तात्विक ज्ञान, गीता का ज्ञान, सदग्रंथों का ज्ञान कि एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। तो एक नित्य वस्तु और उसमें विश्रांति पाना हो। बुद्धि के 6 दोष है जो हमको भगवान से दूर कर दिया और बुद्धि में 4 सद्गुण है जो हमको भगवान से मिला देगी। मैं सभी सत्संग में कहता हूं कि आपका शरीर तंदुरुस्त रहे, मन प्रसन्न रहे और बुद्धि में बुद्धिदाता का ज्ञान आ जाए, प्रकाश आ जाए, हो गया काम। आपका जीवन तो सफल हो गया। आपका वचन जो सुनेगा, आपका दर्शन जो करेगा, उसको भी हजारों तीर्थ करने का, हजारों यज्ञ करने का फल हो जाएगा। आप वैसी ऊंचाई पे पहुंच जाएंगे। तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनंत फल, न अंत इति अनंता। जिस फल का अंत न हो वो अनंत। जगत का ऐसा कोई कर्म नहीं है जिसका फल अंत वाला न हो। अगर वही कर्म भगवत प्रीति अर्थ करते हैं
समाज रूपी देवता के हित की भावना से करते तो अंतरात्मा का, सुबह बताया था सत्संग में कि भाई निष्काम कर्म बोले हम तो संसारी निष्काम भाव से करेंगे तो कैसे जिएंगे। भैया आप निष्काम भाव से बीज बोएंगे तो खेती नहीं होती क्या? कर्म का फल तो होना ही है, लेकिन काम ना करे कि खेती हो जाए और मेरी हो जाए और मैं इससे मजा लूं, तो ये कामना ही आपको उलझा देगी। आप खेती कर रहे हैं कि मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, शरीर ईश्वर ने दिया, इसको ठीक साधन को रखना है और इससे संबंधित कुटुंबियों के साधन की सेवा हो जाएगी भगवान की प्रसन्नता के लिए। आप खेती करें, धंधा करें, ये सब करें, लेकिन भगवान की प्रीति मिला दीजिए। मजा लेने की भावना से काम न करिए, मैं बड़ा की भावना से काम न करिए, लेकिन मैं कौन हूं उसको जानने की भावना से कर्म करिए तो आपका कर्म योग हो जाएगा। गहनो कर्मणा गति, कर्म की गति को जानना बड़ा गहन है। अगर जान लिया तो आपके लिए बस आनंद ही आनंद है, बड़ा आसान है। फिर तो जितना जटिल जीवन दिखता है उतना ही सहज जीवन है। सच्चे सुख को, सच्चे जीवन को, परमात्मा को पाने के लिए इतना परिश्रम नहीं है जितना नश्वर को पाने के लिए हम खप जाते हैं। हरिओम का उच्चारण किया, ओमकार का उच्चारण किया, जितनी देर उच्चारण किया उतना शांत बैठने में क्या परिश्रम है। उच्चारण इसलिए क्या कि मन की भाग दौड़ थोड़ी शांत हो जाए, बुद्धि के भी थोड़ी इधर उधर के गड़बड़ी दूर हो जाए, फिर शांत हो गए तो परमात्मा में आते जाएंगे। तो बुद्धि में 6 दोष होते हैं, इससे हम ईश्वर से दूर फेंके गए। एक तो हमारा सुख दूसरे के आश्रित। आपका सुख तिजोरी में है कि आपका सुख वाहवाही में है कि आपका सुख इंग्लैंड अमेरिका में है कि आपका सुख वाइन में है कि आपका सुख शरीर के पति पत्नी के शरीर के हाड़ मास में है कि आपका सुख स्वरूप हरिओम करते हुए अपने आप में आ रहा है। अगर दूसरी जगह सुख को रखा है तो आपकी बुद्धि कमजोर होती जाएगी। अगर वहां से खींचकर आप अपने में सुख को ले आते तो बुद्धि में ईश्वर प्राप्ति का बल आ जाएगा। प्रज्ञा अपराधो मूलम सर्व रोगाणाम, प्रज्ञा अपराधो मूलम सर्व दोषाणाम। अभी दुख आया, सुख आया तो आपकी बुद्धि में बल भर दीजिए। दुख बाहर के निमित्त से आया, दुखाकार वृत्ति आपके अंतःकरण में हुई। अब दुखाकार वृद्धि हुई, इसको आप जान रहे हैं, लेकिन मैं दुखी हुई आप ओढ़ना ओढ़ लेते तो दुख गहरा हो जाएगा। दुख नहीं आया था तब भी मैं था, अभी दुख आया तब भी मैं हूं। ऐसे क्रोध आया नहीं था तब भी मैं था, और अभी क्रोध आया मैं हूं क्रोध को देखने वाला। तो क्रोध आपको जलाएगा नहीं, तपाएगा नहीं। क्रोध के समय आप गर्जना करके व्यवस्था कर सकते हैं। क्या करता है, इधर देख, कोई ऐसा नहीं कर रहा है, लेकिन देखो, क्रोधित होकर बोलना अलग बात है और गर्जना करके बोलना अलग बात है। तो क्रोध में तो आदमी स्वयं को पहले सताता है और बाद में दूसरे को सताता है। गर्जना में तो स्वयं स्वस्थ होता है, दूसरे को स्वस्थ करने की योग्यता बढ़ती है।